स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आपके सामने PIB का वीकली एनालिसिस लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीक हम करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे 22 से 28 फरवरी के जो वीकली एनालिसिस, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे हैं इस वीक के अंदर में यूपीएससी के रिगार्डिंग। इस सेशन की PDF, द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF, कुरुक्षेत्र की PDF, प्रीवियस क्वेश्चन का सेशन की PDF, सारे PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम क्या है? यूपीएससी इन कैपिटल विद प्रशांत। अगर आप ये सर्च करेंगे यूजर नेम तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर अगर आप प्रशांत तिवारी भी सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसमें 62,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हैं। एंड दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनसीईआरटी आपको एक स्ट्रांग बेस भी देती है, साथ में यूपीएससी की तैयारी में भी आपको क्या करते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो एनसीईआरटी की तैयारी कराने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी इन 100 डेज। बैच 7 है ये हमारा, और इसकी क्लासेस 30 मार्च से शुरू हो जाएंगी। बहुत ही शानदार बैच है, आप इसको ज्वाइन करिए। इसके अंदर में आपका जो कंप्लीट तरीके से, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको चीजें चाहिए, सब कुछ इसके अंदर में मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपको PRT लाइव कोड ही यूज करना है। अगर आप स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत खास इनिशिएटिव है P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। देखिए, आपको एक ऐसा कोर्स डिजाइन करके दिया जा रहा है कि आप कहेंगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें मिस हुई है। आप ये देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, GS आपको इसमें मिलेगा इस कोर्स में। प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको मिलेगी। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको मिलेगी। आपको नोट्स चाहिए, मिलेंगे। बुकलेट चाहिए, मिलेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप, वो भी मिलेगा। एंड साथ में इसकी सबसे बड़ी खास बात, अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होता है तो स्टडी IQ IAS के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत, कि आपको मेंस की जो तैयारी कर रही है अगले जो 4 महीने हैं, रज के क्या करिए, आप स्टडी IQ के कैंपस में रहिए, वहीं पढ़ाई करिए, वहीं टेस्ट करिए। मतलब एक माहौल देखिए आपको क्या मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए, कि 1 मिनट भी आपका मिस ना हो। और ये सब कुछ आपको रेजिडेंशियल, फूड, क्लासेस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिए। 28,000 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस 25 मार्च से शुरू हो जाएंगी। आपको लेकिन कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही यूज करना है। तो सबसे पहला आर्टिकल अगर देखें, बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में रेलवे का नेटवर्क है, एंड रेलवे के थ्रू हम दूसरे शहरों में जाते हैं। एंड हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी हमारे देश पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ना सिर्फ आप टूरिज्म को जाने, टूरिज्म में घूमें, आप साथ साथ देश के अंदर में जो महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में भी जाने, इवेंट्स के बारे में जाने। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, शुरुआत होती रहती है। उसी की कड़ी में एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है बाबा साहब अंबेडकर यात्रा, जिसके अंदर में बाबा साहब अंबेडकर जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और जहां पर हुए हैं उनके लिए एक पैकेज तैयार करने की कोशिश की गई है। जिसके अंदर में क्या करेंगे आप, ये इनिशिएटिव IRCTC के द्वारा चलेगा। इसके अंदर में क्या, जो प्रोमिनेंट साइट्स रही हैं किससे रिलेटेड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड, उनको इस टूर पैकेज में क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर में मऊ, यहां पर क्या है, बर्थ प्लेस है बाबा साहब का, भीम जन्मभूमि, वहां पर लेकर जाया जाएगा। और 7 से 8 दिन लगेंगे इस पूरे टूर पैकेज के अंदर। नागपुर, जहां पर दीक्षा भूमि पर आप जा सकते हैं। उसके बाद में आप देखें अलग अलग प्लेस, गया, काशी, वाराणसी, सांची। इससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? एक, आपको हमारे देश के अंदर में टूरिज्म का, यानी कि टूरिज्म क्या है, डायरेक्ट इकोनॉमी से लिंक है। एंड दूसरा क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, उनके जीवन में, उनके जीवन से जुड़े हुए क्या रहे जगह, प्लेसेस, इनसे कनेक्ट करने का भी मौका मिल रहा है। ठीक है, द टूर एम्स टू हाईलाइट द प्लेसेस कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ
आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनसे रिलेटेड जो जो एसोसिएटेड जगह हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर में। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। कोविड के दौरान में ये चीज देखी गई कि भारत के बहुत बड़ी जनसंख्या में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखने की और पढ़ने की क्षमता उनकी थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि वो थोड़ा सा उनके अंदर में कमी आई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने देखा होगा कि निपुण भारत करके स्कीम शुरू की गई है कि न्यूमरल एंड जो रीडिंग कैपेसिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए स्टूडेंट्स के अंदर में, है ना। आप सभी को ये बताया भी मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे रिपोर्ट आती रहती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, प्लीज याद रखिएगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसके चेयरमैन है डॉक्टर बिबेक देबरॉय जी। उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये सेकेंड एडिशन है, पहले वाला भी एडिशन आ चुका है। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? डॉक्टर बिबेक देबरॉय जी के द्वारा रिलीज किया गया। और एक किसके द्वारा बनाया गया था, या आप कह लें किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको रिलीज किया गया। प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर में फोकस किस पे किया गया है कि जो फाउंडेशनल नॉलेज है अर्ली एज में, अर्ली लिटरेसी के अंदर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, न्यूमेरल जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने की जो बेसिक रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो है स्टूडेंट्स में? नहीं है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारा गोल है निपुण भारत के अंदर में कि हमें देश के अंदर में जो बच्चे हैं उनमें न्यूमरल एंड रीडिंग कैपेसिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो प्लीज इसको कनेक्ट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, कई बार यूपीएससी में ही पूछा जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये एक्सरसाइज के अंदर में आप देखेंगे 110 क्या नाम है एयर वॉरियर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी क्या नाम है 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक चलेगी। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां पर? यूएई के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है क्या, ये कहां पर, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, सभी के सभी पार्टिसिपेट इसके अंदर में करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के अंदर में, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है। आज ही मैंने आपको एक और चीज पढ़ाया था किसके बारे में, आगे है भी वैसे, कोबरा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका W20। W से आप समझ जाएंगे विमेन, एंड 20 G20 से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो यही भी आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। तो औरंगाबाद के अंदर में, ठीक है, क्या नाम है, W20 की मीटिंग होगी और W20 एक ऑफिशियल ग्रुप है G20 के अंदर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अर्बन 20 से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं W20, तो याद रखिएगा W20 क्या है? ऑफिशियल ग्रुप है G20 के अंदर में। और ये जेंडर से रिलेटेड जो कंसर्न है उनको डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, उनसे रिलेटेड जो लीडर्स हैं उनके ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं। मेन पर्पस क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो, वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हो। तो मेरा मेन मोटिव यह है कि आपको W20 के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा ना लगे आपको कि ये चीज आपको पता ही नहीं। तो ये ग्रुप कब स्टैब्लिश हुआ था? ये ग्रुप स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, 2015 के अंदर में, अंडर द टर्की प्रेसिडेंसी। ये भी क्वेश्चन आप सोचते हैं W20 इंडिया की प्रेसिडेंसी में स्टैब्लिश हुआ, ऐसा घुमा फिरा कर तो आप कहेंगे कि यार G20 में हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये वाला इनिशिएटिव भी हमने लिया हो। तो प्लीज याद रखिएगा ये ग्रुप क्या है, 2015 में उसके अंदर में स्टैब्लिश हुआ था। एंड W20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। अभी जो हमारा फोकस है किसके ऊपर में? वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये वाला एंगल। तो इसमें 5 प्रायोरिटी रखी गई है। देखिए वुमेन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो हो सकता है ये चार्ट याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि जैसे देखिए वुमेन का एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेशन, वुमेन का लीडरशिप में, ग्रास रूट। अब ग्रास रूट से आपको क्या याद आ गया? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अगर आप देखें डिजिटल डिवाइड, तो जेंडर लेवल पर भी डिजिटल हमें गैप देखने को मिलता है कि जितने यूजर मेल है क्या उतने ही यूजर फीमेल है, क्या उतना ही एक्सेस फीमेल के पास में भी है, ये वाला डिवाइड,
ठीक है। तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना, एंड वुमेन एंड गर्ल्स आर एज ए चेंज मेकर, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर में वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए आपको ध्यान होगा जब वो हम बात करते हैं ना कि क्या नाम है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट हमने रोल रखा था। जैसे कैच द रेन के अंदर में भी हमने वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उनिंग फेस्टिवल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेट कहां से बिलोंग करता है, किस जगह है, कौन कम्युनिटी मनाती है। तो सियांग उनिंग फेस्टिवल ये क्या है, आदि कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ये आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर्स को माना जाता है, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और ये क्या करता है, जो उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। और ये क्या है, सीजन ऑफ कल्टीवेशन एंड अराइवल ऑफ स्प्रिंग, इसको मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता है ट्राइबल एंड कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस में फेस्टिवल रिलेटेड स्टेट से मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सोचिए अगर कोई चीज पीआईबी में है न्यूज में, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, ये एक्सरसाइज यूके होस्ट करता है, और इसके अंदर में भारत पहली बार क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करने जा रहा है। भारत के साथ सऊदी अरेबिया भी पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, कहां पर, यूके के बेस के अंदर में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में होगी, और ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर में आप देखेंगे स्वीडन, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, इंडिया, ये सभी के सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूएस वगैरह सभी के अंदर, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, इंडिया क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड ये क्या है, कौन होस्ट करता है, यूके करता है। और मल्टीलेटरल कौन सी एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये प्लीज मेरा कहना है कि इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने इनके बारे में पढ़ाया भी था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में भी। क्या, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी, तो उनकी जयंती से रिलेटेड है और उनके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो याद रखिएगा। 1 साल का पूरा बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी आजादी के अमृत महोत्सव के शुरुआत के साथ में। 26 फरवरी से शुरू हो गया, ठीक है, और इसके अंदर में एक इवेंट रखा गया। अब इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, कहां से, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब यहां से ये चीज समझिएगा कि आप ये चीज यहां से कनेक्ट करिएगा कि इनका इन स्टेट से बहुत क्लोज रिलेशन है। अभी बताऊंगा वाराणसी का, छोटी काशी कैसे क्या, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और संत सेवालाल महाराज जी, आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें तो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर रहे, किससे, बंजारा कम्युनिटी से रहे। अब उनके बारे में अगर कुछ पढ़ें तो उनका जन्म जो हुआ 15 फरवरी 1739 को हुआ, कर्नाटका के अंदर में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है, पहली बात यह याद रखिएगा। और उन्होंने क्या किया, वो ट्रैवल करते हुए पूरे देश के अंदर में गए, नोमैडिक लाइफ जी उन्होंने, ठीक है। और उनकी नॉलेज, उनके स्किल, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर जो सुपरस्टिशन थे उनको खत्म करने में भी, मिथ को इरेडिकेट करने में उन्होंने बहुत ज्यादा किया। वो ट्राइबल लाइफ के अंदर में रिफॉर्मर के रूप में उन्होंने काम किया, ठीक है, और हर बंजारा फैमिली के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, उनका जो समाधि स्थल है, ठीक है, वो कहां पर है, मनोरा तालुका, जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इसको बंजारा काशी भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के अंदर में जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या है, बंजारा काशी भी बोला जाता है, या फिर वाशिम काशी भी कई जगह बोल दिया जाता है। प्लीज याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैच द फॉलोइंग करके, या किसी पर्सन से रिलेटेड अगर ऐसा है तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बंजारा कम्युनिटी के बारे में अगर पढ़ लें तो इनकी जो पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में अगर देखा है 10 से 12 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। और जो कम्युनिटी है, इन्हें बंजारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो होता है उसको एक तरीके से छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं और अलग अलग उसमें रहते हैं, जिसको तंदाज भी बोला जाता है। और अगर देखा जाए बंजारा कम्युनिटी आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट है आपका 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, कहां पर इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बीकानेर, राजस्थान के अंदर में, ठीक है। और बहुत मतलब ये क्या अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पर रिच एंड जो हमारा प्रॉस्पेरस कल्चर है
उसको एग्जीबिशन के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा क्या क्या कल्चर है और हमारा आर्ट क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। कई सारी पर्सनैलिटीज इसमें आती हैं और आर्टिस्ट को क्या है एनकरेज करती हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं रूरल एरिया के, उनको भी एनकरेज इससे मिलता है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आप समझ गए होंगे, यूथ किससे रिलेटेड, यंग लोगों से रिलेटेड होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का, कि जो वॉइस ऑफ यूथ जो आगे जाके अलग अलग करियर में जाएंगे, अलग अलग एरिया में जाएंगे, उनकी वॉइस को सुनना, उनको आगे की तरफ में रखना। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन अगर देखा जाए 2019 में हुआ, जिसका थीम क्या थी, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी। सेकेंड एडिशन कहां पर हुआ, 2021 में हुआ, एंड थर्ड एडिशन 2022 में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो फोर्थ एडिशन है उसकी थीम क्या है, आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, आइडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, इससे कड़ी में पहले क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट्स कराए गए, जहां पर 2 लाख से ज्यादा यूथ ने पार्टिसिपेट किया। फिर ऐसे करते करते फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होल्डर जो थे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, वो स्टेट यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल पे गए। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट 3 विनर थे, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली कहां पर, स्पीकर के सामने, लोकसभा के स्पीकर के सामने बोलने की। ठीक है, प्लीज, मतलब आपको लग रहा है जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इस वीक के अंदर में। बाकी और भी चीजें मैं सेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा। देखिए, एक चीज समझिए कि पीआईबी के अंदर में मेजॉरिटी जो होता है, ये होता है कि इंफॉर्मेशन आपको वो शेयर की जाती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, कहीं और किसी चीज़ से रिलेटेड, सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। एंड जाने से पहले दोस्त, ये आप इसमें पीआरटी लाइव कोड यूज़ करिए एनसीईआरटी बैच में, एंड प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। पीआरटी लाइव कोड आप इसमें यूज़ करें। आप पीडीएफ के लिए यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।